94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपके मेज़बान फ़रीहा मनसब। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर लाहौर में मौजूद हूं, जहां पर प्लास्टिक एंड पैकिंग एग्जीबिशन का दूसरा रोज़ जारी है, जहां हर गुजरता हुआ लम्हा नए आइडियाज़, इनोवेशंस और पैकिंग सोल्यूशन से भरपूर है। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से कंपनीज़ इन्वायरमेंट और इनोवेशंस को साथ लेकर चलते हैं। आइए चलते हैं अंदर और कंपनी से बात करते हैं और जानते हैं कि ये पैकिंग इंडस्ट्री किस हद तक जिद्दत इख्तियार कर चुकी है। आइए चलते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ट्राइब ब्रदर्स कंपनी के स्टॉल पे और मेरे साथ हैं मोहम्मद दानियाल। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइएगा। जी, हमारे पास अभी जिस तरह फूड का एग्जीबिशन लगा हुआ है, तो हमारे पास फूड के केमिकल्स हैं हमारे पास इधर। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास CMC है। ये मेन 70 to 80% हमारा पूरे पाकिस्तान में जाता है। इसके अलावा ये हमारा अमोनियम बाइकार्बोनेट है, ये हमारी बेकिंग में यूज़ होता है। कंगोलाइट C है, स्टेरिक है, इसमें बेकिंग में यूज़ होते हैं, जूसेस में यूज़ होते हैं केमिकल्स। और इसके अलावा हमारे पास कोई लिमिट नहीं है कोई केमिकल्स की। ये हमारा ब्रोशर है, इसमें हमारे सारे केमिकल्स लिखे हैं। हम एग्रो से लेके टेक्सटाइल से लेके सीमेंट से लेके हर तरह के केमिकल्स हमारे पास रहते हैं। हम इंडेंट देते हैं, जो भी बंदा इंडेंट लेना चाहे हमसे ट्राइब ब्रदर्स पे आए और हम इंडेंट देंगे। सर ये जो केमिकल्स हैं आप खुद बनाते हैं? नहीं, हम खुद नहीं बनाते, हम ये इंपोर्ट करते हैं चाइना से। और फिर हम प्रोवाइड करते हैं। कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं आप? अराउंड 40 to 50 ईयर्स, हमारी 3rd जनरेशन ये चल रही है। ये मेरे वालिद साहब हैं, उनके बाद फिर अब हम आएंगे इंशाल्लाह। और एक्सपो में आगे कैसा लग रहा है? कल से आप आए हुए हैं, तो यहाँ पे कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों को? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, नए लोगों से नेटवर्किंग करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हमारे साथ और चाइनीज़ इंटरनेशनल लोग भी आए हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं और इट्स रियली गुड। आप क्या समझते हैं कि ऐसी एग्जीबिशन से कंपनीज को क्या फ़ायदा होता है? ऐसी एग्जीबिशन से सबसे पहले तो जैसे मैंने मेंशन किया, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, फिर वो आगे इंक्वायरीज़ बनती हैं और फिर वो क्लाइंट्स बनते हैं। आपके इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे बनते हैं। अगर आप, हमें तो चाहिए कि हम एक्सपोर्ट करें यहाँ से कुछ बना के, ताकि हमारे और मुल्क के हालात बेहतर इंशाल्लाह। सर आप इस इंडस्ट्री को फ्यूचर में क्या देख रहे हैं कि ये इंडस्ट्री का, इस इंडस्ट्री का पाकिस्तान में फ्यूचर क्या है? बहुत अच्छा फ्यूचर है। हम मेहनत करें तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसका अजर देगा हमें। आप हमारे व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है कि मेहनत करते रहो और लेज़ी नहीं बनना आप लोगों ने। ओके, थैंक यू। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ ऑटोमेशन ब्रेन कंपनी के स्टॉल पे और मेरे साथ कंपनी के फाउंडर एंड CEO ज़हूर अहमद कियानी साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर आज एक्सपो का 2nd डे है एग्जीबिशन का, फर्स्ट डे कैसा रहा? फर्स्ट डे हैज़ बिन वंडरफुल ऑनेस्टली। बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे फूड फ्लो बहुत अच्छा था। बहुत दूर दूर से क्लाइंट्स हमने देखे। इवन अफ़गानिस्तान से लोग पाकिस्तान में आए, पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को देखने के लिए, पाकिस्तानी एग्जीबिशन को देखने के लिए। और पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से भी फर्स्ट डे भी लोग आए और आज भी हाफ डे हो चुका है। तो अभी तक इट हैज़ बिन वेरी अमेजिंग। ओके सर, थोड़ा सा आज भी अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में ब्रीफ कर दें हमें।
देखिए, ऑटोमेशन ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस में डील करता है। और जैसे आप हमारे स्टॉल पे कल भी आपने देखा और आज भी आप देख रहे हैं, आप अपने कैमरास में अगर दिखा सकें ये सारी मशीनरी, तो ऑटोमेशन ब्रांड जो है ये कोडिंग, मार्किंग, इंस्पेक्शन, पैकेजिंग, फूड से रिलेटेड, फूड, बेवरेज, फार्मास्यूटिकल, इसके अलावा हम फर्टिलाइज़र में, जो पाकिस्तान की फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, इन तमाम इंडस्ट्री को एम्पावर कर रहे हैं विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो कि ग्लोबल ट्रेंड्स हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, उसको पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। तो हमारी जो मशीनरी है ये इनोवेटिव है, फ्यूचरिस्टिक है और आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों में हम डील कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेशन ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड की टीम मौजूद है। हमारी कंपनी की जो बैकबोन है, जो कंपनी की सबसे मेजर स्ट्रेंथ है, वो बैकअप सर्विसेज है। क्योंकि आप जब तक आपकी बैकअप सर्विसेज स्पॉन्टेनियस नहीं होती या आपकी बैकअप सर्विसेज आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होती, तो आप इंडस्ट्री में एक सस्टेनेबल और एक रिलायबल सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पे आप खड़े नहीं हो सकते। तो जो ऑटोमेशन ब्रांड की यूनिकनेस है वो एक स्ट्रॉन्ग और कमिटेड और हाईली एक्सपीरियंस्ड टेक्निकल बैकअप सपोर्ट देने वाली टीम है। हमारे सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, हमारे सॉल्यूशन जो है इंडस्ट्रियल जो सिस्टम्स होते हैं, इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं और एक हारमनी में काम कर रहे होते हैं। हम पाकिस्तान में एक ऐसी रेवोल्यूशनरी चेंजेस के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि पूरी दुनिया में ऑलरेडी हो चुका है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम पाकिस्तानी इंडस्ट्री को इस तरह से एम्पावर करें कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री ग्रो करे, पाकिस्तान की इंडस्ट्री फ्लॉरिश हो, पाकिस्तान की इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना सके और पाकिस्तान की इंडस्ट्री की प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो सके। तो जब आपकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इम्प्रूव होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, इससे आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी और एज ए कंट्री आप आगे आएंगे। मैं साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो इफ्टेक एंड प्लास्टिक एंड पैक पाकिस्तान की एग्जीबिशन है, इस तरह की एग्जीबिशन से पाकिस्तान की जो विजिबिलिटी है वो ग्लोबल लेवल पे जा रही होती है। तो इस तरह की एग्जीबिशन पाकिस्तान में और ज़्यादा होनी चाहिए। पाकिस्तान आगे जाए, पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान की इंडस्ट्री तरक्की करे। सर, आप इस इंडस्ट्री का पाकिस्तान में फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखें, इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 से 3 साल से पाकिस्तान की इंडस्ट्री में एक अच्छा हेल्दी ग्रोथ हमें नज़र आ रही है। पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री आगे जा रही है, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की तरफ आ गया है, पाकिस्तान के अंदर साइंस, पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पे काम शुरू हुआ है। हमारे ऐसे इदारे मौजूद हैं जो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन में आगे लेके जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान के जितने भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं जो अपनी प्रोडक्ट को शो केस कर रहे हैं, इन लोगों के कंट्रीब्यूशन से पाकिस्तान और ज़्यादा आगे जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। बहुत वेलकम। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोऑपरेट लिंक कंपनी के स्टॉल पे और मेरे साथ हैं फहद अशरफ। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? जज़ाकल्लाह। सर, अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताइएगा। असल में हम लोग इंडस्ट्रियल इंजेक्ट प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग मशीन्स के अंदर डील करते हैं। हमारे पास डिफरेंट किस्म के इंजेक्ट प्रिंटर्स हैं, जिसके अंदर मैपल जेट, कैनेडियन ब्रांड है, TIJ प्रिंटर, इसके अलावा हमारे पास प्रो कोड के CIJ प्रिंटर है, फाइबर लेज़र प्रिंटर है, UV लेज़र प्रिंटर है, CO2 लेज़र प्रिंटर है। अपार्ट फ्रॉम द प्रिंटर्स हमारे पास पैकेजिंग मशीन्स हैं, जिसके अंदर हम सारी जो पैकेजिंग की रेंज उसमें डील कर रहे होते हैं। चेकवेयर हमारे पास हैं, वेट स्केल हमारे पास हैं, हमारे पास इंटीग्रेशन सोल्यूशन है, कैमरा है, स्कैनर है। हर किस्म का हम क्लाइंट को इंटीग्रेशन, इंजेक्ट प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सर, आपकी प्रोडक्ट्स या मशीन्स की जो स्पेसिफिकेशंस है वो क्या है या यूनिकनेस क्या है जो आप समझते हैं कि बाकी कंपनी से बेहतर है आपके ख्याल में? असल में पाकिस्तानी मार्केट में जिस तरह का अभी सिनेरियो है, तो हर कंपनी चाहती है कि वो इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करना चाहिए। तो हमारे जो बेसिकली प्रिंटर्स हैं, स्पेशली मैपल जेट, वो मार्केट से बड़ा कंपैरेटिव है। ऑल्दो उसकी क्वालिटी जो है वो इंटरनेशनल लेवल की है, कैनेडियन ब्रांड है, लेकिन उसकी जो प्राइसेस हैं वो मार्केट कंपैरेटिव हैं। और फिर अगर हम दूसरी अपनी टेक्नोलॉजी की बात करें, जिसमें हमारा प्रो कोड CIJ प्रिंटर है, वो भी ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है, लेकिन अगेन उसकी जो प्राइसिंग है वो मार्केट कंपैरेटिव है। हम क्लाइंट्स को एफिशिएंट और जो है इकोनॉमिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्ट प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग मशीन्स। सर, आपके जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये इंपोर्ट करते हैं या कुछ मैन्युफैक्चर्ड पाकिस्तान में? मेनली जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्टेड हैं, जिसमें हम मैपल जेट वो कैनेडियन ब्रांड है, प्रो कोड है ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है, UV कोड है वो चाइनीज़ ब्रांड है, रियोटेक के स्कैनर्स हैं,
वो भी चाइनीज़ ब्रांड हैं। और उसके अलावा यस, हमारी लोकली डेवलप भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमने इंटरनेशनल ब्रांड्स को कॉपी करके देख कर बनाई हैं, जिसमें हमारी चेकवेयर है जो कि आपको वेट वगैरह बताती है, आपके प्रोडक्ट का वेट स्केल्स हैं, चेक कन्वेयर्स हैं, फीडर्स हैं, ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये हम लोकली डेवलप करवा रहे हैं, कीपिंग बेंचमार्क द इंटरनेशनल ब्रांड्स। ओके सर, एक्सपो का दूसरा दिन है एग्जीबिशन का, तो फर्स्ट डे कैसा रहा? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, और हम तो चाहते हैं कि इस तरह के प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज करने चाहिए। इससे ना कि सिर्फ एंड यूज़र को बेनिफिट मिलता है, बल्कि जो बिज़नेस कम्युनिटी में B2B भी बड़े बेनिफिट्स होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें फूड ढूंढ रहे होते हैं, बहुत सारे बिजनेस वाले ऐसे हैं जिनको हम ढूंढ रहे होते हैं, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म होने चाहिए। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा। सर कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? व्यूवर्स को ये कहना चाहेंगे कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनको पार्टिसिपेट करें, उसमें आएँ, एक्सप्लोर करें, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में एक्सप्लोर करें, और अपने काम के बारे में प्लान करें, अपने बिज़नेस के बारे में प्लान करें। इस तरह के प्लेटफॉर्म में आएंगे, बिज़नेस में आएंगे, तो भी आपको जो ना बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल फतेह कंपनी के स्टॉल पे, और कंपनी के बिल्कुल साथ है ब्रदर कंपनी, जो कि अल फतेह ब्रदर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं पाकिस्तान में, और मेरे साथ है नदीम साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताइएगा हमें। हमारा एक वास्ट जो सा ना इंडस्ट्रियल पैकेजिंग के साथ बिजनेस है हमारा। इंडस्ट्रियल प्रिंटिंग, मार्किंग, फिलिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग, हम सारे सेगमेंट्स को देखते हैं। ओके। इसमें एंड ऑफ द लाइन पैकेजिंग सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं, जो कि प्रोडक्शन के बाद जो सारे प्रोसेस आते हैं, उसमें पैकेजिंग है, प्रिंटिंग है, उसको पैक कैसे करना है प्रोडक्ट को, उसको मार्केट में कैसे शोकेस करना है, वो सारी प्रोडक्ट्स में लेबलिंग वगैरह उसमें सब हम डील करते हैं उसमें हम। सर आपकी ये जो प्रोडक्ट्स या मशीनरी है, या इंपोर्ट करते हैं या पाकिस्तान में बनाते हैं? हमारी कुछ लोकलाइजेशन है और मोस्टली जो सी है वो इंपोर्ट होती है। इसमें स्ट्रैपिंग मशीन्स हैं, इसमें कॉटन सीलर्स हैं, इसमें फूड ओरिएंटेड बिजनेस हैं, इसमें जितने एक्सपोर्टर्स हैं वो जो मशीनरी यूज़ करते हैं अपने सारे प्रोसेस में, वो सारी मशीनरी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। कोडिंग के बगैर मशीन प्रोडक्ट मार्केट में जा नहीं सकती, वो भी कोडिंग प्रोसेस भी इन्वॉल्व है, पैकेजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो ये सारा हम इस चीज़ में डील करते हैं हम। सर आपकी प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशन या यूनिकनेस क्या है जो आप समझते हैं कि बाकी कंपनी से बेहतर है? रब ताला ने कोई भी चीज़ पैकेजिंग के बगैर फूड प्रोडक्ट जी नो इंसान को नहीं दी। कोई भी फ्रूट है, कोई भी वेजिटेबल है, वो पैकेजिंग में आया है। तो इसी तरह जो भी जो लोकलाइजेशन होती है प्रोडक्ट्स की, वो भी पैकेजिंग के बगैर मार्केट में कोई चीज़ नहीं जा सकती। और ब्रांडिंग के और पैकेजिंग के बगैर प्रोडक्ट की वैल्यू भी कोई नहीं होती। इस वाले से जो न्यू इनोवेशंस आ रही हैं पैकेजिंग में, उनको हम सारा अडॉप्ट करके और साथ मार्केट के साथ ना इंडस्ट्री को हम इसके सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं इसको हम। ओके सर, एक्सपो में आके कैसा लग रहा है? जैसा कि आज दूसरा रोज़ है, फर्स्ट रोज़ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा था। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को मज़ीद तरक्की दे, और यहाँ भी उस तरह की एग्जीबिशन हों जो दुबई में या जो फॉरेन कंट्रीज़ में, चाइना में होती हैं। तो अभी हम काफ़ी लैग करते हैं, हमारी इकोनॉमी छोटी है, तो टाइम विल कम कि यहाँ भी वैसी एक्सपोज हुआ करेंगी जो फॉरेन कंट्रीज़ में होती हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। शंघाई डिकाई कंपनी के स्टॉल पे, जिसके डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान में अल फतेह
और अल-फतह के CEO मेरे साथ नदीम साहब हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताइएगा। हमारी प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्रियल प्रिंटिंग, मार्किंग, फिलिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग सॉल्यूशन। जो भी प्रोडक्ट मार्केट में तैयार होके जाती है उस पे जब तक एक्सपायरी डेट, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी और बैच कोड, ट्रेसेबिलिटी ना हो तो वो मार्केट में जा नहीं सकती। इस हवाले से हमारे पास हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं शंघाई डिकाई के। हमारे पास ये TTO प्रिंटर्स हैं, ये हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रिंटर्स हैं, ऑनलाइन प्रिंटर्स हैं, लेज़र प्रिंटर्स हैं, इसके अलावा थर्मल इंकजेट प्रिंटर्स हैं। तो ये सारे प्रिंटिंग प्रोसेस के बगैर मार्केट में कोई प्रोडक्ट जा नहीं सकती। उसका सलूशन हम फूड, बेवरेज, फार्मास्यूटिकल, पेस्टिसाइड को हम प्रोवाइड कर रहे हैं हम। सर, ये तमाम प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड हैं? हाँ जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी इंपोर्टेड है और कुछ लोकलाइजेशन भी हो रही है। तो अब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि ये CPEC का जो सिस्टम है, जो कॉरिडोर बनाया है पाक चाइना का, उसमें चाइनीज़ पार्टनर्स भी हमारे साथ इनिशिएट कर रहे हैं और हम भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये CPEC वर्केबल होगा, अभी सेकंड फेज़ में है, तो जब ये वर्केबल होगा तो ये हमारी जॉइंट वेंचर के साथ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स मार्केट में मज़ीद सस्ते दामों और एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल होंगी। सर, पाकिस्तान में आप पैकिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि CPEC अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड फेज़ में है। अब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि लोकल पार्टनर्स साथ इन्वेस्टमेंट करके चाइनीज़ अपने वेंडर्स को ला सकते हैं पाकिस्तान में और वो अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी इस लेवल की तो यहाँ से एक्सपोर्ट होगी और ये सिर्फ कॉरिडोर का काम नहीं करेगा, ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स होती हैं थ्रू आउट वर्ल्ड एक्सपोर्ट होंगी। सर, हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे आप? पोटेंशियल तो इस बिज़नेस में बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह और हम इसमें कोडिंग में जो सा ना और मज़ीद जो सा यूरोपियन ब्रांड्स को हम जो सा पाकिस्तान में लाएं। यूरोपियन ब्रांड्स की भी जो सा ना हम यहाँ पाकिस्तान में जो सा ना उसको मैन्युफैक्चरिंग में जैसे CPEC में होना है उसमें करके तो हम उसकी भी एक्सपोर्ट में कर सकते हैं हम। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत जो सा ना वो प्रोडक्टिविटी होगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा जो सा ना कंट्रीब्यूशन होगा। सर, ऐसी एग्जीबिशंस का कंपनीज़ को क्या बेनिफिट होता है? कंपनीज़ को नई प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलती हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ और नई इनोवेशन जो मार्केट में आ रही हैं वो उसमें काफ़ी अवेयरनेस अवेलेबल होती है इंडस्ट्री को। अगर कोई पुराना जो ऑब्सोलीट हो गई हुई चीज़ें उनसे बंदा हट के नई टेक्नोलॉजी की तरफ आए तो वो हर चीज़ में जो अल्लाह ताला ने वो तो रखी हुई है, जिद्दत तो रखी हुई है। जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ SK प्लास्टिक कंपनी के स्टॉल पे और मेरे साथ हैं हसाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताइएगा। जी, बेसिकली हम प्लास्टिक के पैलेट्स, डस्टबिन्स, बास्केट्स ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पूरे पाकिस्तान में। मल्टीनेशनल कंपनीज़ को हमने ये प्रोवाइड भी किया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे पास ये कंटेनर्स हैं जो फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा बास्केट्स हैं जो हम फ्रूट बास्केट्स मतलब कि वेजिटेबल स्टोर करने के लिए कोई यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे पास कंटेनर्स हैं, डस्टबिन्स हैं, मोप ट्रॉलीज़ हैं, ये हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इनकी। अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बताएं या यूनिकनेस बताएं कि कैसे वो दूसरी प्रोडक्ट्स या कंपनी से बेस्ट है। बेसिकली हम प्योर के अंदर सारी चीज़ें बनाते हैं, इसके अंदर कोई रिसाइकल मटेरियल यूज़ नहीं है तो मतलब कि इजीली ये बेयर भी कर सकते हैं वज़न हर किसी किस्म का। और -30 to 40 डिग्री अगर कोई किसी को टेम्परेचर की चाहिए होती है मार्केट्स वगैरह मिल जाती है हमारे पास। कितने अरसे से ये कंपनी चल रही है? सर, हमारा तकरीबन कोई 10 साल हो गए हैं ये हमारी कंपनी रनिंग में है। एक्सपो में आके कैसा लग रहा है? आज सेकंड डे है, फर्स्ट डे कैसा रहा आपका? फर्स्ट डे भी एज़ यूजुअली काम तो बहुत था, कस्टमर्स भी आए थे, क्लाइंट्स भी आए थे। हमने उनको बड़ा ब्रीफली ट्रीट भी किया हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में और एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसा पाकिस्तान के अंदर एक्सपोज लगनी चाहिए और बस यही है। क्या कोई एग्जीबिशन में आप लोगों ने डिस्काउंट वगैरह दिया है कस्टमर्स को? जी बिल्कुल, एक्सपो लगाने का मकसद ये था कि B2B हम बिज़नेस टू बिज़नेस ही काम करें और ज़रूर जहाँ कस्टमर को एज देना होता है हम देते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर देते हैं। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, हमने आपको तमाम कंपनीज़ के तमाम स्टॉल्स का विज़िट करवाया, तो आपको ये इंफॉर्मेटिव कवरेज कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। DOP याकूब भट्टी के साथ फरीहा मनसब, 94 न्यूज़ लाहौर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती